3, 2, 1 स्टार्ट। कोविड-19 के चलते पूरे देश में इस समय ऑनलाइन क्लास का चलन है। शहरी क्षेत्र में ज़्यादातर स्कूल डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने के नाम पर ऑनलाइन क्लास शुरू कर रहे हैं। इस बीच राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन NSO के आंकड़े थोड़े से चौंकाने वाले हैं। आंकड़े कहते हैं कि देश के शहरी इलाकों में 23% घरों में कंप्यूटर है, जबकि ग्रामीण इलाकों में यह आंकड़ा घटकर केवल 4% रह जाता है। हालांकि ऑनलाइन स्कूलों के पक्षधर इससे अलग तर्क देते हैं। उनकी दलील है कि मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से ही पूरे देश में ऑनलाइन क्लास हो रही हैं। ऐसे में वे देश के भीतर एजुकेशन सिस्टम के एक बड़े बदलाव की ओर इशारा करते हैं। लेकिन जब इसको करीब से आंकड़ों में जाकर देखते हैं तो फिर सवाल खड़ा होता है कि आखिर इस देश में क्या वाकई में बड़ा बदलाव हो रहा है, या फिर हम ज़मीनी हकीकत को देखे बिना ही बदलते हुए माहौल की तारीफ कर रहे उसके भविष्य के सपने बुन रहे हैं। आंकड़े कहते हैं कि देश में करीब 50 करोड़ लोगों के पास खुद का इंटरनेट है। यानी 38% आबादी देश में इंटरनेट कनेक्शन रखती हैं। इनमें सबसे ज़्यादा मोबाइल इंटरनेट यूज़र्स की संख्या है, बावजूद इसके हमारे देश की 62% आबादी की पहुंच में अभी इंटरनेट तक नहीं है। ऐसे में उनके पास ऑनलाइन एजुकेशन कैसे पहुंचेगी, इस पर कोई सवाल नहीं हो रहा है और कोई नहीं पूछ रहा है कि आखिर 62% आबादी में ऐसे कितने बच्चे हैं जो कोविड के इस दौर में पढ़ाई से वंचित हो गए हैं। खासकर उस दौर में जब हमारे एजुकेशन सिस्टम में हमें बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए मिड डे मील शुरू करना पड़ा। पैरा अब सवाल यही है कि जिन बच्चों को स्कूल लाने के लिए खाने की मूल ज़रूरत का ध्यान रखा गया, तो फिर से बच्चे आज के वक्त में कैसे पढ़ाई कर रहे होंगे जिनके पास खाने के लिए नहीं है, वह इंटरनेट के सहारे अपने घरों के भीतर बैठकर पढ़ाई कर रहे होंगे, ऐसी कल्पना क्या सवाल खड़े नहीं करती है? क्या यह नहीं बताती है कि कल्पना से ज़रूरत है हमें बदलती दुनिया से अपने सपने देखने का हक है, लेकिन पहले हमारे सामने जो वर्तमान दुनिया है, उसकी ज़रूरतों को ध्यान में रखकर सोचने की ज़रूरत है। ऑनलाइन क्लास एक अच्छा शब्द है, सुनने और बोलने में अच्छा लगता है,
हकीकत यही है कि अभी इस देश में ऑनलाइन क्लास में सिर्फ महंगे स्कूल और उसमें पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई कर सकते हैं विराम आम गरीब बच्चा जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है वह इस सिस्टम से अभी दूर है विराम ऐसे में सरकार को भी अपनी नीतियों और प्रयासों से सामूहिक नज़रिए से देखने की ज़रूरत है जिससे स्कूल स्तर पर खड़े हो रहे इस भेद को मिटाया जा सके विराम ऐसी नीति बने जिसे निजी से लेकर सरकारी स्कूलों में आसानी से लागू कराया जा सके विराम हमें आने वाले कल के लिए सभी बच्चों को एक नज़र से ही देखना होगा तभी शिक्षा की दिशा में सही बदलाव दिखाई देगा विराम स्टॉप।